हम पढ़ेंगे 8th क्लास की मैथ, जिस चैप्टर का नाम क्या है, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या हमारा पहला ही चैप्टर है और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो हमारा इस बार न्यू सिलेबस सीबीएसई का आया है 8th क्लास का, उसके अकॉर्डिंग इस सवाल को सारे इसके बुक के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था, हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखे तो आप उसको जाकर देख लीजिए क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए हम सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन ही देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। आइए मेरे साथ हम बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, कितने लिखे, प्रत्येक में गुणन के उपयोग किए गए गुणधर्म का क्या लिखना है, गुणधर्म का नाम लिखना है। सबसे इजी क्वेश्चन यही है, क्या करना है, गुणधर्म का नाम लिखना है बस, और हमारा 1 नंबर पक्का। ठीक है, देखो कैसे पता करेंगे कौन सा गुणधर्म है। यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपल सा, क्या लिखा है, माइनस का 4/5 किससे इंटू किया गया है, 1 से इंटू किया गया है। यह हमारा कौन सा गुणधर्म होता था, हमने बताया था इंट्रोडक्शन में, हम कौन सा गुणधर्म था, गुणात्मक तत्समक गुणधर्म होता था। अब बोलोगे सर हमने वीडियो तो देखी नहीं, तो हमें कैसे पता लगेगा गुणात्मक तत्समक है। तो कोई बात नहीं, अगर आपने वीडियो नहीं भी देखी तो आप जाके देख लीजिएगा, और फिर भी कोई नहीं है तो आप बोर्ड पे हम आपको समझा ही देते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लो मेरे पास कोई संख्या है, मान लो मैंने 25 ले लिया, 25 को ऐसे में कौन सी संख्या से गुणा करूँ उसका आंसर 25 ही आए। तो सिंपल सी बात है, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा है, 25 को 1 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 25 ही आएगा। तो आइए हमारे साथ हम बोर्ड पर देखते हैं। यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन है, देखो माइनस के 4/5 को 1 से गुणा करेंगे तो आंसर हमारे क्या आएगा, माइनस का 4/5 भी आएगा। तो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, हमें खाली क्या लिखना है, गुणात्मक तत्समक ही आंसर इसका होगा, बस हमें गुणधर्म का नाम ही लिखना है। देखो मैंने बोला था, हमने एग्जाम्पल लिया था, मान लो 25 को अगर मैं 1 से गुणा करूँ तो आंसर क्या आएगा, हमारा 25 ही आएगा। और ये हमारे कौन से गुणधर्म में होता था, ये हमारा गुणात्मक, किसमें, गुणात्मक तत्समक गुणधर्म होता था। कौन से में, गुणात्मक तत्समक जो हमारा गुणधर्म था ये वाला, उस वाले में ही होता था, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। बड़ी आसानी से कर लिया आपने, इसमें 1 नंबर पक्का हो ही गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो आइए मेरे साथ हम बोर्ड पर देखते हैं, इससे अच्छा इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता मैथ में। तो आइए हम देखते हैं, पता नहीं क्या है, यहाँ पे क्या देखा है, माइनस के 13/17 इंटू में 2/7 बराबर में माइनस 2/7 इंटू माइनस का 13/17। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो मान लो अगर मैं इसे ए मान लूँ, इसे बी मान लूँ, इसे देखो इसे ए माना, इसे बी माना, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ही क्या कर दिया, बी वाले को पहले लिख दिया और ए वाले को बाद में लिख दिया। ये हमारे कौन से गुणधर्म में होता था, ये हमारे क्रम विनिमय गुणधर्म में होता था। हम क्या करते थे, ए को पहले लिखते थे और बी को बाद में, या फिर ए को पहले लिख दो या बी को आंसर सेम नहीं आता था। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। मान लो मैंने ले लिया कितना, 5, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया इंटू में कितना ले लिया, 2, ठीक है, समझ आएगा। ये हमारा क्या है, ए, ये हमारा है बी। अगर हम दोनों की इंटू करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। आपको ये समझ आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो जो बी वाला पार्ट है, बी को हम लिख लेंगे पहले, बी को हमने 2 माना था और ए को लिख लेंगे बाद में, तब हम इनकी इंटू करेंगे तब भी क्या आएगा, आंसर सेम ही आएगा। ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा गुणधर्म कहलाता है, हमारा क्रम विनिमय गुणधर्म कहलाता है। खाली हमें क्या लिखना है, गुणधर्म का नाम लिखना है, हमें करके नहीं दिखाना है, मैं आपको समझाने के लिए करा रहे हैं। क्या लिखना है हमें, गुणधर्म का नाम है, कौन सा करा है, क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय, ठीक है, ये हमारा इसका गुणधर्म का नाम हो गया। इसलिए हमारे 2 नंबर पक्के हो गए। अब हम देखते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया। तीसरा क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इजी है। तो आइए हम देखते हैं बोर्ड पर क्या दे रखा है हमें, माइनस के 19/29 इंटू में 19 माइनस का। ठीक है, हमें क्या चाहिए, गुणात्मक त्रिलोक में होता क्या है कि अगर हमें ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आइए हम कुछ दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो यहाँ पे 6/2। अब मैं इसे कौन सी ऐसी संख्या से इसको गुणा करूँ कि इसका आंसर 1 आ जाए। सिंपल सी बात है, हम इसके उल्टे से इसके गुणा करेंगे। 2 हमारा ऊपर ला जाएगा, 6 हमारा नीचे, 6 से 6 कर गया, 2 से 2 कर गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। समझ आ गया। ऐसे हम यहाँ पे देख लेंगे, देखो अगर इसको माइनस करें काटेंगे तो देखो 19 से 19 कैंसिल और 29 से 29 के आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा कौन सा गुणधर्म होता था, ये हमारा होता था गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, हमें इतना ही लिखना है। क्या लिखना है, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, प्रतिलोम गुणधर्म होता था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूसरे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन इसमें है क्या। अब आपने अभी तक आपने इसमें 3 अपने नंबर बना लिए हैं। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन हमसे क्या गया है, सिंपल सी बात है। पहले क्वेश्चन में गुणधर्म पहचाने तो दूसरे क्वेश्चन में श्रेणी में गुणधर्म पहचाना है कि कौन से गुणधर्म से क्या गया। इसके लिए सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, आइए देखा तो बोर्ड पर। ठीक है, हमें जैसा बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप क्या करना है, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को क्या करना है, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। ठीक है, हमें पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कौन से गुणधर्म से क्या गया है। ठीक है, देखो मान लो ये हमारा क्या है ए, ठीक है, और ये हमारा क्या है, इसके बाद में दे दिया बी और ये हो गया सी। ठीक है, समझ आ गया। अगर मान लो ए के इंटू बी से तो फिर भी हमें सी से इंटू करनी पड़ेगी, है ना। इसके बाद अगर इस तरीके से आपको समझ नहीं आता तो हम सवाल के अकॉर्डिंग समझते। मान लो इसे मान लिया ए, इस वाले को हमने मान लिया बी और ये वाला हमारा क्या हो गया, सी हो गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या कर रखा है, पहले ए को बाहर रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कर रखा है। इस वाले को मैं मान लिया, ये हमारा बी था, पहले से भी हमने मान रखा, इसे हमने क्या माना था, सी माना। ठीक है, करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, करना कुछ नहीं, हमें पहचानना है कि कौन से गुणधर्म से ये किया गया है। तो आइए मेरे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, देखो 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 ये कर रखा है। ठीक है, इसमें क्या रखा है, इसमें पहले ए को बाहर निकाल दिया। ए को बाहर निकालने का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, ए इंटू बी इंटू सी। इसमें ये क्या रखा है, इसको हमने ए माना, इसको बी और इसको सी। देखो पहले ए को बाहर निकाल दिया, पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या करा है, दूसरे वाले में क्या कर, पहले ए और बी को ले लिया और सी वाले को बाहर निकाल दिया। तो हम दूसरे वाले को भी आसानी से देख लेते हैं। 1/3 और इंटू में क्या दे रखा है 6, समझ आ गया। और उसके क्या दे रखा है, हमने 4/3 दे रखा है। तो हमें कैसे पता करेंगे इसमें, देखो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, देखो क्या कर रखा है, ए इंटू बी और सी को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। बस हमें खाली यही बता रहा है कि इसमें कौन से गुणधर्म से क्या गया, ये कौन सी प्रॉपर्टी में होता था। तो मैं आपको बताया था ये कहा से देता प्रॉपर्टी में होता था। ठीक है, तो मैं इसे बोर्ड पर लिख देता हूँ, आपका एक सवाल डन हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी में होता था, कहा देता गुणधर्म। ठीक है, कहा देता गुणधर्म से गुणधर्म से इसको हम हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ हमारा 1.1 कंप्लीट हो चुका है। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कुछ कमेंट करके हमें बताइए। अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन दिक्कत आए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम सब क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करके आपकी हेल्प जरूर करेंगे।